नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी। प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। सूबे की हुड्डा सरकार की रोज में दिक्कत नहीं है। बच्चों को किताबें मिलेंगी। सवाल ये सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले पर क्या रहेंगे मायने। बिहार के छपरा में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे सरकार के दिए गए खाने का शिकार हो गए। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सूबे की हुड्डा सरकार की कानों पर जूं तक रेंगती नहीं दिख रही है। कभी भी मिड डे मील में छिपकली तो कभी दूसरे जहरीले जानवर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए बांटी जा रही गोलियां भी उन्हें बीमार ही कर रही हैं। ऐसे में सूबे में कभी भी छपरा जैसे हादसे की होने की आशंका बनी, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। क्या कुछ होना चाहिए कि जो मासूम बच्चों की सेहत से, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए? उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार है, हमारा सिस्टम का अभाव है। हुड्डा सरकार लगातार दावे करती है। जी हाँ, खाद्य सुरक्षा बिल के बाद केंद्र सरकार अपनी दूसरी बड़ी उपलब्धि के साथ लोगों के बीच आ गई है। सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण विधेयक को पास कर दिया है। सरकार के मुताबिक इस बिल को किसानों और जमींदारों के लिए सबसे हितकारी कदम माना जाएगा। देखिए किस सरकार ने सवाल गोपीचंद जी, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ, प्रधान जी, बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। देखिए समय की बड़ी बेहद कमी है। देश को राइट टू रिजेक्ट मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक और सुप्रीम फैसला आ गया है, यानी कि आपकी नापसंद को अब पूरी तवज्जो मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सच में ये फैसला देश की राजनीति को साफ करने में मील का पत्थर साबित होगा? क्या उम्मीदवारों की नापसंदगी अब स्वच्छ राजनीति की बड़ी पहल होगी? आपके मुद्दे, आपकी राय में चर्चा इसी बात पर कि देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। रामविलास जी, जब संविधान में यह हक है कि हम किसी को चुनने का, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं, तो रिजेक्ट करने का जो अभिव्यक्ति है उसमें परेशानी है क्या? शर्म आती है पढ़े लिखे होने पर, अपने को सभ्य समाज का हिस्सा कहने पर। शर्म आती है हमें इस दुनिया का सबसे अच्छा प्राणी होने पर। जी हाँ, शर्म आती है अपने इंसान होने पर, क्योंकि जिस तरह से हैवानियत की तस्वीर हमारे प्रदेश में सामने आई है, उसने हम सबको शर्मिंदा कर दिया है। तो सोच में दिक्कत नहीं है दलाल साहब, आपके हिसाब से सोच में दिक्कत नहीं है? सोच तो समाज बदलेगा जब समाज में मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार आपके मुद्दे, आपकी राय में चर्चा ये कि आखिर बच्चों को किताबें मिलेंगी कब? करीब 6 महीने का वक्त हो गया, बगैर किताबें बच्चे स्कूल में जाते हैं और स्थिति ये है कि मास्टर पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या, बच्चे पढ़ें तो पढ़ें क्या? सरकार के ऊपर सवाल उठने लाजमी है। 6 महीने का वक्त कम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिया है। से खिलवाड़ क्यों करते हैं लोग और ये बंद कब होगा? नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें अभी तक की बेहद खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा मैं हूं सुंदर सोलंकी। उम्मीदवार देने की प्रक्रिया शुरू करने का वक्त आ गया है। ये कार्यक्रम 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में तमाम उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों के जरिए परखी जाएगी और जो उम्मीदवार इन पैमानों में मुमताज खरा उतरेंगे, वही चुनिंदा उम्मीदवार अगले राउंड में जगह पा सकेंगे। दूसरे राउंड में उन्हें ज्यूरी की कसौटी से गुजरना होगा, ताकि जब उम्मीदवार सफल होकर निकले तो उसे जनता भी कह सके कि एमएलए हो तो ऐसा। नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोलंकी। प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। सूबे की हुड्डा सरकार की रोज में दिक्कत नहीं है। बच्चों को किताबें मिलेंगी। सवाल ये सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले पर क्या रहेंगे मायने।